कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर हमारा उस काम के प्रति एकाग्रता होनी चाहिए। अगर काम के प्रति एकाग्रता नहीं होगी तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे आप ये समझिए कि आप कोई काम हाथ में लेके बैठे हैं, आपका जो काम के प्रति जो आपका ध्यान है तो आपका मन उसमें नहीं, सिर्फ आप काम को कर रहे हैं, तो आपका सफल होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जैसे इस तरह से आप इसको एग्जाम्पल की तरह देखिए कि आप कोई काम करते हैं तो उसके अंदर आप काम कर रहे हैं लेकिन आपका मन कहीं और है। तो मन कहीं और होगा तो आप इसमें सफल नहीं होंगे, चाहे वो अध्यात्म होगा चाहे आपका पर्सनल लाइफ होगा। अगर आपका मन वहाँ पे है तो आप जरूर सफल हैं। आप काम कर रहे हैं लेकिन आपका मन वहाँ नहीं है तो आप सफल नहीं हैं। उसके लिए आप कोई भी काम करते हैं तो आपका मन वहीं पे होना चाहिए। चाहे आप 1 घंटा कोई काम करते हैं या 15 मिनट कोई काम करते हैं, 30 मिनट कोई काम करते हैं, तो आपका सफल होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा। और अगर कोई काम करते हो और आपका मन कहीं और है, उसके बाद आपका सफल होना 1%। आप इसको इस तरह समझिए कि आप कोई बुक लेके पढ़ते हैं और बुक लेके पढ़ रहे हैं, ये आपको मालूम नहीं कि आप बुक लेके पढ़ रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, नींद आने के लिए पढ़ रहे हैं। बुक में जो लिखा हुआ आपको समझ पड़ेगा नहीं समझ पड़ेगा। आप हाथ में माला लेके 108 की माला कर रहे हैं और 108 की माला कर रहे हैं, लेकिन आपका मन ये चीज में लगा है कि सुबह पानी आएगा कि नहीं आएगा, तो आप उसमें सफल होंगे नहीं सफल होंगे। अगर कोई चीज के अंदर आप कोई मंदिर गए, मंदिर के अंदर आप भगवान की स्तुति करने के लिए बैठे हैं, भगवान की स्तुति करने के लिए बैठे और आपको सिर्फ ये ध्यान है कि मेरी कोई चप्पल चुरा तो नहीं ले जाएगा, क्या आपको वो जो हम मंदिर में बैठ के पढ़ रहे हैं उसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। आप अपने किसी स्नेहीजन से मिल रहे हैं और मिलते समय आप उससे बात कर रहे हैं 30 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और आप उससे मिल रहे हैं और उसकी जगह आप ये ध्यान है कि मेरा ऑफिस में क्या हो रहा है, मेरा ऑफिस का काम छूट रहा है, मुझे कल कितना सेल्स देना है, तो क्या आपको उसका रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। आपके वाइब्रेशन पूरे इंसान में पहुँच जाएगा कि आप पूरे मन से ऑफिस से ऑफिस में काम कर रहे हैं। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं उस समय आप कोई भी काम कर रहे हो उसके अंदर वो काम करने के दौरान आप जो भी काम कर रहे हो काम करने के दौरान आपका ध्यान ऑफिस की जगह पे दूसरी तरफ कि घर में क्या हो रहा है, घर में कोई चीज लाना मत, तो वो सब भी चीजें हैं, वो चीजें आपको वही दिमाग में घूमता है। तो ऑफिस में आप 8 घंटे काम करेंगे, क्या आपको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान दूसरी तरफ। आप भी परेशान होंगे, आपका जो ऊपरी अधिकारी है वो भी परेशान है। आप चीटी को आटा चीटी को आटा डालने के लिए आप आटा लेके निकले और चीटी को आटा डाल, इतने में आप गाड़ी से भी नहीं उतरे, गाड़ी के अंदर बैठे बैठे वो आटा आपने किसी व्यक्ति को दे दिया, बोला ए जरा डाल देना। तो क्या आपको उसका लाभ मिलेगा। आपने आटा चीटी को डालना एक फॉर्मेलिटी समझा, आपने नहीं समझा कि ये काम मेरे हाथों होना चाहिए, आपने किसी और को दे दिया, तो क्या इसका लाभ आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। आप कोई जगह पे बाइक पे बैठे हैं, उसके अंदर पक्षियों को दाना डालते हैं, किनारे पे कोई खड़ा है और उसने 20 रुपए का चना या 20 रुपए का गेहूं या कोई चीज ज्वार लिया, बोला चिड़ियों को डाल देना। आप उतरे भी नहीं और आपने बोला डाल दो, उसने आप लेके उस दाने को डाल दिया, दे दिया पैसे, क्या आपको उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा। आपके पास इतना समय नहीं है कि बाइक को 2 मिनट खड़े करके वो
चावल या गेहूं या चना आप उसको अपने हाथों से लेके ऐसे इसको ऐसे बिखेर दे, डाल दे, तो आपको उसका फल मिलेगा। अगर आप उस तरह से नहीं करेंगे आपको उसका फल नहीं मिलेगा, कि आप पूरे मन से वहां नहीं काम करेंगे। आप कोई जगह पे रास्ते में जा रहे हैं और आपको उसके अंदर लगा कि मुझे किसी की मदद करनी है, तो 2 मिनट समय निकालिए, उसकी मदद कीजिए, फिर अपना रूटीन चालू कीजिए। जो काम कीजिए पूरी तरह से आप उधर अपने मन से मौजूद रहने चाहिए। बुद्ध भी वही कहते हैं, सारे के सारे जो पहले के आध्यात्मिक लोग हैं वो भी वही कहते हैं कि आपको वो चीज के अंदर वर्तमान में उसका अवेयरनेस होना चाहिए, वर्तमान में प्रेजेंट होना चाहिए। आप काम कर रहे हो और आप भूतकाल की चिंता कर रहे हो कि भूतकाल में मेरे साथ क्या हुआ था, आप काम कर रहे हो, आप भविष्य की चिंता कर रहे हो कि मेरे साथ क्या होगा, तो उसके अंदर आपको सफलता या जो रिजल्ट के लिए आप वो कर रहे हो वो नहीं पूरा होगा। अब सपोज कीजिए कि जैसे आप कोई काम कर रहे हो और काम करने के दौरान आपको सिर्फ ये ध्यान हो रहा है कि आज से 15 साल पहले किसी ने आपके पिताजी का अपमान किया है। आप पिताजी का अपमान किया, वो दोस्तपूर्ण व्यवहार के लिए आप 15 साल तक वो व्यक्ति से आप बात नहीं कर रहे। तो 15 साल आपने वो दोस्तपूर्ण व्यवहार अपने माइंड में रख रखा है, तो इसके लिए आपकी माइंड और मन के ऊपर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। आपने 15 साल तक कोई बातचीत नहीं की, सिर्फ इसलिए कि 15 साल पहले आपके पिताजी के साथ किसी ने दोस्तपूर्ण व्यवहार किया। आपने 15 साल बातचीत नहीं की। जब आप 40 साल के बाद मरते हो तो मरते समय भी आप वो बातें अपने बच्चे को ट्रांसफर करके जाते हो कि भाई मैंने 40 साल ये चीज को कैरी किया, अब आगे तुम कैरी करो और तुम भी अगले 40 साल तक उधर बात नहीं करो। अब आप ये समझिए कि आप भूतकाल में जिए, जो घटना घट गई, अब उसको अभी भी कैरी करके रख रहे हो तो वर्तमान का आप आनंद नहीं ले पाओगे। आपके दिमाग में सिर्फ वही घूम रहा है कि 15 साल पहले ऐसा हुआ था। आपके दिमाग में सिर्फ ऐसा हो रहा है कि आज से 10 साल पहले आप फेल हुए थे। अरे फेल हुए थे, आज वर्तमान एक डिफरेंट चीज है। तो 10 साल पहले आप फेल हुए तो उस बात को आप पकड़ के बैठे हो, यानी आप भूतकाल में जी रहे हो। आज टेक्नोलॉजी है, आज अवेयरनेस है, आज पढ़ाई है, कुछ भी कर सकते हो। आज से 15 साल पहले किसी ने आपके पिताजी का अपमान किया, तो आप अभी वर्तमान में आप चाहे तो आप उनको और ज्यादा गिफ्ट, और ज्यादा सौगात और वो सब चीज देके अपने रिलेशन को समुद्र बना सकते हैं। पर आप फिर भी ये गिल्ट में जीना चाहते हैं कि 15 साल पहले उन्होंने अपमान किया, जब तक मैं उनका डबल अपमान नहीं करूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो इधर आप क्या कर रहे हैं, आप भूतकाल में जी रहे हैं, वर्तमान में आप जी ही नहीं रहे। 3 साल पहले किसी ने आपके साथ खराब तरीके से ब्रेकअप कर दिया और आपको ध्यान में सिर्फ इतना है कि उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया, अब मैं पिछले 10 साल तक उसका चेहरा नहीं देखूंगा। तो आप ये 3 साल पहले वाली घटना को अभी भी कैरी करके रख रहे हैं, तो लाइफ में आप वहीं खड़े रहेंगे, वो सामने वाला आगे निकल जाएगा, आप वहीं खड़े रहेंगे। आप वहीं पे खड़े रहेंगे तो आप अगले 10 साल तक भी वही दोषपूर्ण व्यवहार और उसके अंदर जिए। तो अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको ये बोलना होगा कि 3 साल पहले की घटना थी, 3 साल के बाद अभी कितने ही नए लोग आ गए हैं आपके संपर्क में, और आपकी जिंदगी आगे बढ़ सकती है, बढ़ जाएगी। तो आप भूतकाल में जी रहे हो, वर्तमान में जियोगे तो आपको वो बात याद भी नहीं रहेगी। या आप ऐसा सोचोगे कि 5 साल 6 साल पहले मुझे अमेरिका में ये चीज मिलेगी। सपोज कीजिए कि आप अमेरिका नहीं जा पाए तो उसकी वजह से आप अगर वहाँ पे नहीं जा पाए तो आपको दुख होगा कि मैंने सोचा लेकिन मैं नहीं जा पाया। तो अगर बाई चांस आप नहीं जा पाए और आप उस बारे में सोचते रहते हो तो आप और ज्यादा दुख होगा कि आप इस दोस्तपूर्ण व्यवहार में जी रहे थे। भविष्य में मुझे अमेरिका जाना है, पॉजिटिव सोचना, लेकिन उसके लिए
अपना माइंड डिस्टर्ब करना वो गलत है। इसीलिए वर्तमान में जियो, भविष्य के लिए प्लानिंग करो, भविष्य के लिए अच्छे विचार लाओ, वो सब अच्छा है। लेकिन किसी चीज की वजह से अपने आप को दोषी मत ठहराओ। वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियोगे आपका सब अच्छा होगा। जो चल रहा है 1 घंटे बाद क्या होगा किसी को नहीं मालूम। एक बार महाभारत के अंदर भीम थे और युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर के पास एक पंडित आया भिक्षा मांगने के लिए, और युधिष्ठिर उस समय कहीं जा रहे थे। युधिष्ठिर ने बोला कि तुम कल आ जाना, कल तुमको जो चाहिए होगा मैं दे दूंगा, क्योंकि अभी मैं आखेट के लिए जा रहा हूँ। तो फिर ऐसा बोल के वो युधिष्ठिर अपने घोड़े और उस सब चीज को लेकर अंदर से जाने लगे, चले गए। उसके बाद भीम ने बात देखी। भीम ने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला के सबको ये कहा कि पूरे राज्य के अंदर घी के दिए जला दो और सब जगह एकदम पूरे राज्य को सजा दो, और ढोल और शास्त्रीय गायन और ये सब होना चाहिए। तो शाम को जब युधिष्ठिर वापस आया और युधिष्ठिर ने देखा कि राज्य में तो एकदम सजाया हुआ है, कोई विशेष उत्सव लग रहा है। तो कुछ मंत्री को पूछा कि ऐसा क्यों है। तो मंत्री ने बोला ये सब भीम के आदेश से हो रहा है। तो वो भीम को अपने कक्ष में बुलाया। भीम को बोला कि ये सब किस लिए, कोई विशेष उत्सव है क्या? तो बोले कि नहीं नहीं आपके लिए है। बोले क्यों? बोले आप अभी त्रिकालदर्शी हो गए और आप काल से भी ऊपर हो गए, इसकी वजह से आपके सम्मान में हमने किया। तो बोले मैं त्रिकालदर्शी और काल के ऊपर में कैसे हो गया? तो बोले आज सुबह ही मुझे ज्ञात हुआ, जब वो ब्राह्मण कुछ भिक्षा मांगने के लिए आया और आपने उसको ब्राह्मण को कहा कि कल आ जाना और कल मैं आपको जो भी चीज होगा मैं दे दूंगा, और आपको ये ज्ञात है कि कल आप जीवित रहेंगे। किसी को तो ये भी ज्ञात नहीं है कि आधे घंटे बाद क्या होने वाला है। तो आपको तो ये भी ज्ञात है कि आप 1 दिन बाद जीवित रहेंगे, या हो सकता है वो ब्राह्मण ही कल को मर जाए तो ब्राह्मण भी जीवित रहेगा, तो आप भिक्षा दोगे कैसे? तो आपने जो वादा किया उससे मुझे ज्ञात हुआ कि आप त्रिकालदर्शी हैं, तो आप काल से भी ऊपर हैं। तो युधिष्ठिर को अपनी भूल का एहसास हुआ। युधिष्ठिर ने तुरंत अपने जो भी सिपाही थे उनको भेज के ब्राह्मण को बुलवाया, उसको बहुत सारा पारितोषिक और धन देकर उसे क्षमा मांगी, उसे जाने दिया। यहाँ ये चीज है कि महाभारत काल से लेके सबको सब कुछ मालूम है कि कल भीम और जो युधिष्ठिर है वो तो देवपुत्र थे। धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो भी देवपुत्र थे। भीम जो है वो भी देवपुत्र था। आपको मालूम है कि सारे के सारे देवता की संतान थे। तो अगर ऐसा था तो फिर भी वो लोग ऐसा बोलते हैं कि कल क्या होने वाला है ये हमें नहीं मालूम। तो फिर जैसे नॉर्मल जो लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनको भी नहीं मालूम है कि कल क्या होने वाला है। तो अगर वो देवता हो के वो लोग ये चीज को समझते हैं, तो अपने जो साधारण लोग हैं, कलयुगी लोग हैं, बरोबर, उन लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि कल के लिए चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है उसका आनंद लो। भूतकाल है, जो बीत गया बीत गया। किसी ने आपका अपमान किया, आपको पकड़ थोड़ी लिया। किसी ने आपको गाली दी तो पकड़ थोड़ी ली। किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, पकड़ थोड़ी लिया। किसी ने आपको अपमानित किया, पकड़ थोड़ी लिया। तो जब आपको ऐसा क्लियरिटी आ जाएगा तब आप दुखी नहीं होंगे। अगर किसी ने आपका ब्रेकअप कर दिया, आपके साथ संबंध तोड़ दिए तो तोड़ दिए। हो सकता है 1 साल 2 साल के बाद धीरे धीरे आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। तो अगर आप फिर भी वो बात को पकड़ के बैठे हुए हैं तो आप अपना, परिवार का और अपना भगवान ने जो जीवन दिया उसको बर्बाद कर रहे हैं। कितने ही लोगों को हमने देखा है कि जैसे व्यापार में नुकसान हो जाता है, व्यापार में नुकसान होने के बाद वो दुखी हो जाते हैं तो क्या जीवन खत्म हो गया है? व्यापार में नुकसान हुआ, जिंदगी तो खत्म नहीं हुई। और व्यापार में नुकसान होने की वजह से वो उस गिल्ट में, उस दोषपूर्ण व्यवहार में अपना जीवन को डिस्टर्ब कर देंगे। अरे वर्तमान में जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कल और अपॉर्चुनिटी आएगी।
तो आप ये क्यों सोचते हैं कि पिछले भूतकाल में आपके साथ व्यापार में नुकसान हुआ तो आपका जीवन जो है उसके अंदर आपको आगे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। भविष्य आपको मालूम ही नहीं है। तो मालूम नहीं है तो भविष्य के बारे में आप क्यों विशेष वक्ता या ज्योतिषी हो जा रहे हैं। भविष्य में भगवान क्या देगा वो आपको नहीं मालूम, पर उसके लिए आपको जीवित रहना जरूरी है, आपका शरीर रहना जरूरी है। आप अगर जीवित नहीं है, आपका शरीर नहीं है, तो वो सब चीजें आपको मदद नहीं कर सकती। आप वो चीज के अंदर उस दिशा में आप काम करेंगे तो जरूर आप सफल होंगे। एक और कहानी है, वो भी हम आपको शेयर करते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति के ऊपर $10 लाख या उससे ज्यादा का कर्ज था। वो व्यक्ति मरने के लिए जा रहा था। तो एक जगह नदी के किनारे पे वो खड़ा हो गया और मरने ही वाला था। तो उधर किनारे पे उधर बाजू में एक शराबी लेटा हुआ था। वो उठा और उठने के बाद उसने कहा कि तुम मरना चाहते हो, लेकिन क्यों मरना चाहते हो। उसने बताया कि मेरे पास $10 लाख इतने का मेरा नुकसान हो गया और मैं अभी तक कर्ज नहीं चुका सकता और मैं मरना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने बोला कि अगर ये पैसे मैं तुम्हें दे दूँ तो बोला कि तुम मुझे क्यों दोगे। बोले मैं आपको दे देता हूँ, आपके पास जब आए तब आप मुझे लौटा देना। तो बोलता है कि नहीं, मैं मतलब नहीं लौटा पाऊंगा। तो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 6 महीने बाद का एक चेक देता हूँ। अगर तुम 6 महीने तक कोशिश करो, अगर तुम सफल नहीं हो पाओ तो ये चेक डिपॉजिट कर देना, और डिपॉजिट करने के बाद ये चेक से आपका $10 लाख का आपका नुकसान कवर हो जाएगा। उसने वो बात एक्सेप्ट कर ली। एक क्षण के लिए उसका भविष्य बदल गया। यानी वो जो भूतकाल में हुए कृत्य से एक क्षण के अंदर उसका विचारधारा, सोच बदल गई। उसने क्या किया कि उसने ये चीज को ध्यान में रख के उसने इमीडिएट बेसिस पे वो चेक ले लिया, वापस चला गया घर में। जाके उसको चेक को उसके पास एक पेटी थी, बॉक्स था, उसमें रख दिया। और वो जो उसका कुछ काम था वो काम उसने फिर से स्टार्ट किया फिर से वो काम कोशिश किया। वो मार्केट में सबको फोन करने लगा कि नहीं, मैं फिर से काम कर रहा हूँ, आप मुझे काम दीजिए। तो उसने सोचा मरने से ज्यादा भय किस चीज में, किसी में नहीं। तो जिसने मृत्यु को नजदीक से देख लिया उसके अंदर से सारा डर निकल गया। कौन मेरे बारे में क्या बोलता है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि क्या मैं मेरा आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को खत्म कर दिया है। वो चीज सोच के उसने सबको फोन लगाना चालू किया, सबसे नए काम के लिए रिक्वेस्ट किया। और काफी लोगों ने समझा कि ये 10 साल 15 साल से व्यापार में था तो इसको जरूर मदद करनी चाहिए। सबने थोड़ा थोड़ा उसको काम दिया। 6 महीने के अंदर उसके पास उसने अच्छा खासा काम किया। 6 महीने के अंदर का उसको $1 से $2 लाख जितना उसने अर्न कर दिया। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर उसके बाद भी उसने वो चेक का उपयोग नहीं किया और उसके बाद फिर आगे उसने और भी ज्यादा व्यापार को बढ़ाया। दूसरे राज्य, दूसरे सभी राज्यों में, पूरे कंट्री के अंदर अपने व्यापार को फैलाया। धीरे धीरे करके उसके पास $10 लाख नहीं, उसने $40 से $50 लाख 2 साल में कमाए। $10 लाख का अपना खर्च भी दूर कर दिया और $40 लाख उसके पास बैलेंस बचा। उसने सोचा कि मुझे उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए कि जो व्यक्ति ने मुझे ये चेक दिया था, कि मैंने चेक का उपयोग नहीं किया, मैं उसको वापस कर दूं। वो चला गया। जाने के बाद उसने देखा कि वहां पे कि वो जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति वहां पे नहीं था। आजू बाजू उसने बहुत कोशिश किया लेकिन कोई भी जगह पे उसको जानकारी नहीं। फिर उसके बाद किसी ने उसको बताया कि वो व्यक्ति सामने एक नारियल पानी बेच रहा है, एक बंदा, उसको पूछो, वो आपको बताएगा। उसको पूछा जूस वाले, उसने बोला कोई गाड़ी वाले आके ले गए।
तो वो पता किया, देखा, बहुत प्रयास किया। 15 दिन के बाद उसको मालूम पड़ा कि वो गाड़ी वाले उसको हॉस्पिटल ले गए थे। फिर हॉस्पिटल से पता किया कि उसको एक पागल खाने में ले गए। फिर वो पागल खाने में गया क्योंकि वो अमीर आदमी था। अब वो पहले जैसा व्यक्ति नहीं था। उसने बोला मिलने के लिए, तो उसको उधर के जो भी डॉक्टर थे, चीफ वार्डन थे, उन लोग ने बताया, चीफ वार्डन ने बताया कि जो व्यक्ति था वो पागल है। उसको व्यापार में एक बार बहुत लॉस हुआ था, इसकी वजह से वो पागल हो गया। पागल हो जाने के बाद वो हर एक व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति होता था उसकी मदद करना चाहता था, उसको चेक दे देता था। तो जब चेक दे देता था तो, और उसके पास अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं, लेकिन वो चेक दे देता। अब उसको स्ट्रेंज हुआ कि वो सिर्फ चेक मिलने की वजह से उसको ये था कि नहीं, भविष्य में वो जरूर इस चीज को यूज करके आगे बढ़ जाएगा, और उसी की चीज की वजह से उसका विश्वास और आगे बढ़ा और उसने 40 से 50 लाख डॉलर कमा लिए। मरने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ गया। तो उसने वो व्यक्ति को मिला, व्यक्ति को धन्यवाद किया, और व्यक्ति को पूरा प्रोसेस करके उसको मेडिकली वहां से डिस्चार्ज किया, और उन्हें अपने पास रखा कि जब तक वो व्यक्ति जीवित है मैं उसकी सेवा करूं। उसी तरह से आप ये समझिए कि कोई भी चीज है उसमें आप भूतकाल में जीते, आपको कोई भी तरह का फायदा नहीं होने वाला। वर्तमान में जिएंगे आपको लाभ ही लाभ है। भूतकाल में हुई घटना की वजह से अपने को दोषपूर्ण व्यवहार अपने साथ मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जरूर आपको एक सही दिशा मिलेगी। ये जो दो कहानी है, इसके अंदर आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कभी भी शुरुआत कर सकता है। कोई भी व्यक्ति वर्तमान में जीता है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। भूतकाल में जिएगा कोई मतलब नहीं, भविष्य में क्या होने वाला है। महाभारत काल में भी वो चीज का जिक्र है कि भविष्य किसी ने नहीं देखा हुआ, तो फिर कलियुगी व्यक्तियों को क्यों चिंता करने की जरूरत है। और अगर कोई इन बातों को समझता है तो जरूर एक दिन सफल होगा। और आप भी ये चीज को ध्यान रखिए। धन्यवाद।